शांति 27 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर चल पुण्य आत्मा बनने की तदबीर करनी है। पुण्य आत्मा उसे कहते हैं जो रियल गोल्ड हो। तो आज की मुरली से आज हम फ्लो चार्ट में देखेंगे, जो भी हमारा पुरुषार्थ है उसमें से कोई एक पॉइंट ले लेंगे और जो प्रैक्टिकल में होमवर्क है उसको चलते फिरते काम करते हुए स्मृति में रखेंगे। तो किसी न किसी पॉइंट को सारा दिन प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आज की मुरली से हम स्वमान ले लेते हैं, मैं रियल गोल्ड आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्रता के आसन पर विराजमान होकर सारा दिन कोई न कोई श्रेष्ठ स्मृति के या श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में को इमर्ज रूप में अगर हम रखेंगे, तब कैसी भी परिस्थिति हो स्वयं को बदलने में हे अर्जुन बनेंगे। जो हे अर्जुन बनता है वो ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड बन करके बाप को अपनी चलन से प्रत्यक्ष करने का कार्य कर सकेंगे। तो इस स्वमान में आज सारा दिन रहना है, मैं रियल गोल्ड आत्मा हूँ। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा रियल गोल्ड अर्थात पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा का अर्थ है पवित्र रहना और पवित्र बनाना। पवित्र रहने के लिए आज अपने आप को हर प्रकार के मैंपन से मुक्त रखेंगे। दूसरा, समर्पणता, अपने आप को हर प्रकार से बाबा के ऊपर सरेंडर कर देंगे। तो हम भविष्य के लिए पद्म गुना रिटर्न प्राप्त कर लेंगे। धारणा से भी पुण्य आत्मा बनते हैं और सेक्रीफाइस करने से भी पुण्य आत्मा बनते हैं। तो इस तरह आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ का पहला पॉइंट रहेगा, जैसे बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कहा यहाँ रहते भी बच्चियों का पति और बच्चों के अंदर मोह रहता है। तो नष्टो मोह बनने के लिए बाबा ने कहा, विधि बताई, बुद्धि योग विकारों से निकालो और बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ रखो। तुम्हारा मुख अब नरक की तरफ नहीं होना चाहिए। नष्टो मोहा बनने की घर गृहस्थ में रहते अवस्था बनानी है। तो नष्टो मोहा बनाने की अवस्था ये बहुत सूक्ष्म मंजिल है। इस पर विशेष अटेंशन देना है हिम्मत के ऊपर। जितना हम हिम्मत रखेंगे उतना नष्टो मोहा बन सकेंगे। और उसके साथ साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया, संपूर्ण निर्विकारी बनो। बाबा ने कहा ये भी बहुत ऊंची मंजिल है। विकारियों के साथ रहते हुए, बीच में रहते हुए स्वयं को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। निर्विकारी का आधार है निश्चय। हमें निश्चय रहे कि हमें स्व को बदलना है, क्योंकि स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। ये बुद्धि में रखना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बुद्धि में रहे काम विकार महाशत्रु है, इससे नफरत करनी है, इसे पर विजय प्राप्त करनी है। स्वपन में भी इस विकार का वार ना हो। तो इसको संपूर्ण निर्विकारी बनने की विधि बताई। स्मृति रहे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। हमारी आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहे, हमारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। दूसरी विधि बताई कि मैं इंद्रप्रस्थ की परी हूँ। बाबा ने कहा बाबा है इंद्र और इंद्रप्रस्थ की सभा में हम सब परियां हैं। बाबा ने नाम बताए, नीलम परी, पुखराज परी और माणिक। तो ये परियां का सदा ही ज्ञान डांस चलता रहे, अर्थात अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे, तो विकारों का वार नहीं होगा। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए निजी गुणों और शक्तियों का स्वरूप बन करके रहना है। फिर बाबा ने नेक्स्ट श्रीमत बताई, शिक्षा बताई
किसी को दुख नहीं देना है। रियल गोल्ड बनने के लिए स्वयं को मोल्ड करना है, हे अर्जुन बनना है, और दूसरों को सुख का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने सावधानी दी, अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा, ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसको साक्षात्कार कराकर सजा दी जाएगी। तो इस सावधानी को भी बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया समर्पणता के लिए। बाबा कहते हैं कि सब कुछ बाप को समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। बाबा सब कुछ आपका है। बाबा स्वयं तो दाता है, लेकिन बाबा इसका रिटर्न देने के लिए सरेंडर कराते हैं। जब हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं तो एक का पदम गुना मिलता है। इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, तो बाबा डायरेक्ट आकर के ये ज्ञान हमें देते हैं। किसी के पास धन है तो सेंटर खोलो, किसी के पास धन नहीं है, गरीब है, तो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, अर्थात गेट वे टू हेवन। इस तरह सेवा कर सकते हैं। तो आज सारा दिन बाप की याद में रहना है। याद, बाबा ने कहा कि याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पूज्य बनती है, रियल गोल्ड बनती है। तो आत्मा को रियल गोल्ड बनाने के लिए बाप के साथ सर्व संबंधों का सुख लेना है, क्योंकि हमें सत बाप, सत टीचर, सत गुरु मिला है। अगर हम याद नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद पालेंगे। पिता के संबंध से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। टीचर आकर के ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान कोई और दे नहीं सकता है। तो इसके लिए आज बाबा ने बोला पढ़ना है और पढ़ाना है, लापरवाह नहीं बनना है। देह अभिमान में आकर मुरली मिस नहीं करनी है। तो मुरली को मिस करना अर्थात लापरवाह बनना, क्योंकि मुरली में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। कहते हैं कि शेरनी का दूध किसमें, सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ये ज्ञान भी स्वच्छ बुद्धि में ठहरेगा। तो पावन बनने के लिए बाबा ने कहा पतित पावन को याद करना है, बाप, टीचर, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, नहीं तो ठोर नहीं मिलेगी। चक्र को बुद्धि में रखना है। चक्र को बुद्धि से रखने से ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग में हम पारस बुद्धि थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हम पूज्य थे, रियल गोल्ड थे। मध्य में अपवित्र बने और इस समय अनेक धर्म हो गए, आसुरी बुद्धि होगी। तो अनेक धर्म होने के कारण आत्मा पतित सतो प्रधान बन गए, गरीब बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए। अंत में आकर के बाबा हमें स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और स्वर्ग में ले जाने के लिए पारस बुद्धि बनाते हैं। सेवा के लिए बाबा ने बोला कुमार कुमारियों को सेवा करनी है। कुमारी वो जो 21 कुल की उद्धार करे, और कुमारों को सेवा का शौक रखना है। चक्र व गोले के ऊपर समझाना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस पर समझाना है। और निश्चय रखना है कि हम ही भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति।